हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके थे। टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग बेसिक चीज़ें देखी थी। आज हम लोग देखेंगे रेलगाड़ी। ठीक है, तो रेलगाड़ी से रिलेटेड हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है आज का ट्रेन। ठीक है, तो ट्रेन में हम लोग बेसिक पॉइंट जानेंगे। तो पहले देखते हैं यार, टाइम एंड स्पीड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, अगर कोई भी क्वांटिटी, ठीक है, किलोमीटर पर, ठीक है, आवर में दी हुई है, इसको क्या करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आप किससे मल्टीप्लाई करते थे, 5/18 से। ठीक है, अगर कोई क्वान्टिटी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में दी हुई है, आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से करते थे। ठीक है, इसे आप मल्टीप्लाई करते थे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी स्पीड इक्वल टू, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, यानी ठीक है, चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक किस हम लोगों ने यही पढ़ा था कि अगर d इक्वल टू एस इंटू टी होता है, ठीक है, अगर डिस्टेंस दोनों ही जगह सेम है तो हम लोग पढ़ा था S1 T1 इक्वल टू S2 T2। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग ट्रेन के बारे में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ट्रेन के बारे में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला है हमारा रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है, देखो यार, आप हो सकता है, देखो ट्रेन, एक ट्रेन है ए है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन क्या है, बी है। तो एक इस डायरेक्शन पे आ रही है, दूसरी उसकी उल्टी डायरेक्शन पे आ रही है। तो दोनों की चाल देखो, अगर उल्टी होगी, दोनों की चाल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी, तो उनकी जो, ठीक है, रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, a प्लस बी हो जाएगी। अगर दोनों ही क्या चल रही है, एक ही दिशा पे चल रही है, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, एक ट्रेन क्या आ रही है, उधर से आ रही है, और दूसरी ट्रेन भी क्या आ रही है, उधर से आ रही है, तो दोनों क्या है, दिशा एक ही है। जब दिशा एक ही होगी तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी भाई, a माइनस बी। ठीक है, सेम डायरेक्शन एंड ये होगा अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये अपना कि रिलेटिव स्पीड, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन पे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। दोनों क्या होगा, सेम डायरेक्शन पे हैं, इधर जा रही है, वो दूसरी ट्रेन भी क्या रही, इधर जा रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, चाल होंगी उनकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए अब पढ़ते हैं भाई और इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, अगर ये कोई ट्रेन है, ठीक है, ये कोई ट्रेन है, ठीक है, तो ये क्या है, अपनी ट्रेन है, ठीक है, अगर ये किसको पार करेगी, खंभे को पार करेगी। ठीक है, खंभा लगा हुआ है अपना, ठीक है, लाइट लगी हुई है, कनेक्शन जा रहा है इससे। ठीक है, ये खंभा लगा हुआ है, या कोई इंसान है, ठीक है, इसको अगर पार करेगी, जो ट्रेन जो पार करेगी, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, बिल्कुल शून्य मान लेते हैं, क्योंकि जो चौड़ाई होगी आपकी, ठीक है, मनुष्य की और खंभे की जो चौड़ाई होगी बिल्कुल ना के बराबर होती है ट्रेन के मुकाबले। तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे भाई, इसको x मान लेंगे ट्रेन की लंबाई को, इसको क्या मान लेंगे, 0। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन पार करने में, वो अपने ही, ठीक है, अपनी ही दूरी को पार करेगी, यानी अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो टोटल कितनी पार करेगी, x, यानी ट्रेन की लंबाई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है भाई, ये तो अब ये एक मान लो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको P नाम दे रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक ट्रेन है। तो जब ट्रेन को, ठीक है, जब ट्रेन को प्लेटफॉर्म पार करना होगा, तो जब ये ट्रेन का ये आखिरी सिरा, ठीक है, ट्रेन का ये आखिरी सिरा यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है,
तब जाके ये ट्रेन क्या हो जाएगी, पार हो जाएगी। तो ट्रेन जब पार करेगी तो प्लेटफार्म को तो पार करेगी, साथ में अपनी लंबाई को भी पार करेगी, या इसको लंबाई को एल मान लेते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो कितनी ट्रेवल करेगी, पी प्लस एल। ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना था, ठीक है। अब हो सकता है कि एक ट्रेन, ठीक है, दूसरी ट्रेन को पार कर रही हो, तो दूसरी ट्रेन को तभी पार करेगी, ठीक है, जब पहले ट्रेन की लंबाई और दूसरे ट्रेन की लंबाई, ठीक है, दोनों को जोड़ के वो उतनी दूरी ट्रेवल करेगी। मतलब यहाँ से शुरुआत किया, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ से वो बढ़ती गई भाई, आगे जाके यहाँ पर पहुँची शीर्ष पे, ठीक है। तो ट्रेन क्या करेगी, इतनी दूरी ट्रेवल करेगी, साथ में इतनी दूरी और भी ट्रेवल करेगी, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस, ठीक है। ट्रेन के ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो राम, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप फर्स्ट है हमारा। ध्यान सुनिएगा। यदि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, ट्रेन की चाल कितनी है भाई, 72 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। पटरी के पास एक खड़े एक व्यक्ति को, ठीक है, 9 सेकंड में पार कर जाती है। टाइम कितना लग रहा है उसको, 9 सेकंड। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो ट्रेन की लंबाई तो सिंपल सा है, आदमी को पार कर रही है, खंबे को पार कर रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, उससे कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो सीधे सीधे क्या लगाते हैं, केवल ट्रेन की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो भाई ये देखो डिस्टेंस निकालनी है, स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर। इसको किस में चेंज करना है भाई, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकेंड। 9 दूनी 18 और इससे करोगे तो 36 दूनी 72, 36 पंचे 180 मीटर। तो याद रखना है भाई, जब कभी भी प्लेटफॉर्म, ठीक है, जब कभी भी क्या है, ट्रेन मनुष्य को पार करेगी, खंबे को पार करेगी, ठीक है, जिसकी चौड़ाई क्या हो, बिल्कुल नगण्य हो, तो उसको हम लोग जोड़ते नहीं, केवल ट्रेन अपनी लंबाई को ही पार करेगी। तो जितनी दूरी ट्रेवल करेगी वही ट्रेन की क्या होगी, लंबाई होगी। चलिए देते हैं टाइप फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है भाई। इसी टाइप का हम लोग एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कह रहा है 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वो टेलीफोन के खंभे को पार कर रही है तो जो ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई होगी क्या होगी, डिस्टेंस इंटू इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो आपकी जो स्पीड दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 सेकेंड। 9 दूनी 18, 9 पन्ना 45, 2 पंचे 10, 50 25 पंचे 125, ठीक है, ये आपकी मीटर में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं टाइप फर्स्ट का ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। अब आपको क्या है, 200 मीटर लंबाई दी हुई है, 200 मीटर क्या दी हुई है, लंबाई, ठीक है। अब आपको ये आपकी लंबाई है, यानी इसको L मान लेते हैं, ठीक है, ट्रेन की, और खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, T = 10 सेकेंड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड कितनी है भाई। तो यार D = क्या बताया था, S × T, ठीक है। तो D की वैल्यू आपको, ठीक है, डिस्टेंस या इसको L माना है, ठीक है, 200 मीटर इक्वल टू स्पीड कितना है भाई हमें निकालना है, इनटू टाइम कितना है 10 है। तो इसको काटोगे तो जीरो से कट जाएगा, S = 20, ये मीटर पर सेकंड में आएगा तो इसको चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 = 5 × 20, ठीक है।
1872 किलोमीटर पर घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और उसकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो रेलवे की पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो यार देखो, आपकी जो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है, एल, तो यही दूरी ट्रेवल करेगी, यानी 150 मीटर, ठीक है। उसकी चाल क्या है, आपकी स्पीड कितनी भाई, 54 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और अब आपसे टाइम पूछा जा रहा है, तो क्या बताया था, डी इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डी की वैल्यू 150 मीटर, स्पीड आपकी 54 है, तो इसको यहाँ 5/18 से क्या कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। टाइम कितना लग रहा है आपको, यही निकालना है भाई। तो 18 का 54, 5 दिया 15 और 10, 15 दाम 150, तो 10 टी और कितना आ जाएगा, 10, ठीक है, सेकेंड। चलिए देते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। यार देखो, व्यक्ति है, पुल को पार करेगा, तो जितनी, तो पार करने में दूरी जितनी होगी, किसकी दूरी होगी, वो पुल की लंबाई होगी, ठीक है। तो आदमी जितना चलेगा क्या करेगा, वो पुल की लंबाई के बराबर दूरी ट्रेवल करेगा। तो एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है, तो व्यक्ति की चाल क्या है भाई, 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, 5 मिनट, ठीक है। तो D इक्वल टू क्या होता है, S इंटू टी। तो स्पीड कितना है, 15 इंटू किलोमीटर में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो मीटर पर सेकंड। एक और ये 5 मिनट है, तो 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 5 मिनट में 5 गुणे 60 सेकंड होंगे। 6 का 18, 6 दाम 60, 3 पचे 15, 50 25 दाम 125, और ये 1250 मीटर, ठीक है। कितनी दूरी ट्रेवल कर लेगा, 1250 मीटर। चलिए देखते हैं टाइप सेकंड, ठीक है। टाइप सेकंड देख लो भाई, क्या है टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर पहला। तो टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं भाई। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर पहला है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए यार, ठीक है। 160 मीटर लंबी क्या है ये, ठीक है, रेलगाड़ी है, ठीक है। और 160 और आपका क्या है, प्लेटफार्म को 160 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक है, ये क्या है आपका प्लेटफार्म है, इसको पार कर जाती है 16 सेकंड में। टाइम कितना लग रहा है इसको, 16 सेकंड, ठीक है। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यार देखो रहा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ट्रेन की लंबाई होगी और यहाँ तक प्लेटफार्म की लंबाई होगी, तो दोनों की क्या कर देंगे, दूरी ऐड कर देंगे, 320 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो 320 मीटर। अब आपको पता है D इक्वल टू क्या होता है, S इंटू टी। तो D कितना हो गया, 320। स्पीड आपको निकालना है, ऐसे ले लिखिए, T कितना है, 16 सेकेंड, ठीक है। तो काटोगे 16 दूनी 32, 20, तो S बराबर क्या आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज करना है आपको किलोमीटर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, 5 कम 5, 5 को 20, तो S बराबर कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर घंटा।
तो इस टाइप क्वेश्चन हम याद क्या रखते हैं भाई, रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर सेकंड। छत्तीस किलोमीटर की पर घंटा की चाल से चल रही 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी एक गुफा को कितने सेकंड में पार कर जाएगी भाई, ठीक है। तो ये गुफा होगी 130 मीटर, ठीक है। अब ट्रेन होगी आपकी 110 मीटर, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, ट्रेन को गुफा को तभी पार कर पाएगी जब इतनी दूरी ट्रेवल करेगी, अपनी दूरी तो चलेगी साथ में, ठीक है, इतनी दूरी और भी चलेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या पड़ा है, स्पीड इनटू टाइम। तो 110 प्लस 130 कितना हो गया, 240 स्पीड, ठीक है, निकालनी है आपको। स्पीड दी हुई है 36 किलोमीटर पर घंटा, तो उसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। टाइम निकालना है तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, तो 0 हो गया। तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टाइप्स, ठीक है, थर्ड। तो देखो भाई यार टाइप सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। तो 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। एक ट्रेन है, ठीक है, और एक 180 मीटर पुल है, ठीक है। चाल इसकी दी हुई है 54 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। कितने सेकंड में पार कर जाती है भाई पुल को, 25 सेकंड में। तो अब आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। यार रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको x मान लेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x प्लस 180। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो x प्लस 180 इंटू 54 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में 5/18। टाइम कितना लग रहा है, 25। तो 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 18 थी, 54 सीधे काट दो, ठीक है। अब 25 पंचे 125 और 375, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 375 माइनस 180, 5 और ठीक 37 में 18 गए 19, तो 195 मीटर। चलिए देखते हैं भाई टाइप सेकंड का क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर चौथा है, ठीक है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है, वह एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए यार। तो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है भाई, ठीक है। एक पुल है भाई, ठीक है, ऐसे करके एक पुल बना हुआ है, ठीक है। इसकी लंबाई नहीं पता, मान लेंगे x, ठीक है। तो पुल को 27 सेकंड में पार करती है, t इक्वल टू 27 सेकेंड। तो d बराबर क्या होता है, s इंटू टी। तो पुल को अगर पार करेगी, ठीक है, तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई चलेगी। तो 100 प्लस x, स्पीड आपको निकालना है, टाइम आपको 27 दिया हुआ है, ठीक। स्पीड आपको दी होगी यहाँ पर 36 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड बिना काम नहीं चलेगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ठीक है, 5 दूनी 10 और ये 270। तो 100 प्लस x, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 170 मीटर। यानी पुल की लंबाई कितनी आ जाएगी, 170 मीटर।
चलिए बढ़ते हैं टाइप थर्ड की ओर। अब टाइप थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर पहला भाई, ठीक है। टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर पहला, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 9 सेकंड में पार करती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में तथा ठीक है 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात करो। तो याद रखना, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, ठीक है। जब पहले प्लेटफार्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई होगी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई होगी, ठीक है। तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म 100, ठीक है। ट्रेन की लंबाई क्या मान ली x। जब दूसरे ठीक है, जब दूसरी बार पार करेगी दूसरे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, तो 200 मीटर प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी x होगी, ठीक है। तो उस पहले वाले में टाइम लग रहा था 9 सेकंड, दूसरे वाले में टाइम लग रहा है 12 सेकंड, ठीक है। तो आपको याद ये रखना है, ठीक है, ये x और ये x है, ठीक है। दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, क्यों भाई, वो अपनी बराबर दूरी तो दोनों जगह ट्रेवल करेगी, तो दोनों अपनी सेम डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जो एक्स्ट्रा दूरी ट्रेवल कर रही है भाई, ठीक है, एक्स्ट्रा दूरी ट्रेवल कर रही है, वो कितनी ट्रेवल कर रही है, ये 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर पहले भी चल रही थी, अब कितना चल रही है, 200 मीटर। तो 100 मीटर एक्स्ट्रा चल रही है। 100 मीटर एक्स्ट्रा कितने समय में चल रही है, 3 सेकेंड में। तो बस हमारे पास दूरी है, चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, 100/3, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगी, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब लंबाई भी निकालनी है आपको, ठीक है। अब चाल आ गई तो यार लंबाई निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो देखो यार, लंबाई निकालने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। जब चाल निकालनी हो तो आप ये वाला तरीका अपनाओगे। चलिए अब, ठीक है, अभी तो हम लोग क्या निकाला, ट्रेन की चाल निकाली। ट्रेन की लंबाई निकालने की देखो बेस्ट तरीका क्या हो सकता है भाई, आप लोग क्या पहले टाइम का रेशियो ले ले, ठीक है। तो पहले वाले को कितना लग रहा था, 9 सेकंड लग रहा था, दूसरे वाले को कितना लग रहा था, 12। तो इसका रेशियो लोगे तो 4:3, ठीक है। अब देखो रहा भाई, उनके बीच की, ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, आप यहाँ पर लिख लो, ठीक है। 100 और दूसरे वाले कितनी लंबाई थी, 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर। अब आपको करना क्या है, इन दोनों का क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना है। तो इधर क्रॉस कराओगे कितना हो जाएगा, 300, इधर कराओगे 2 चौको 800, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, इन दोनों के बीच का अंतर। तो 800 में 300 जाएंगे, कितना बचेगा, 500, ठीक है। फिर क्या लेना है, इनके बीच का अंतर। तो 4 में 3 गया 1, तो कितना हो जाएगा, 500 मीटर, ठीक है। ये क्या आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपना, यदि एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में, ठीक है, 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड पार करती है भाई, ठीक है, 12 सेकंड में, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, तथा 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। तो अभी हमने रेलगाड़ी की चाल नहीं निकाली। अगर चाल निकालना होता तो बहुत ही ईजी मेथड था, इनके बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस, बट दोनों का क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है, तो क्या बताया था भाई, पहले इनके, ठीक है, टाइम का रेशियो ले लो। तो 3 चौको 12, 3 पचे 15, ठीक है।
100 काटोगे 3 से तो टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा 4:5, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म को उनका रेशियो नीचे रख देना है, ठीक है, 96 और 141। फिर मैंने बताया इन दोनों का क्रॉस कर लो भाई, ठीक है। तो क्रॉस करोगे तो 5 छक्का 30, 15 45 3 48, ठीक है। इसका करोगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16 और 4 1 5, 564, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर ले लो, 564 पे 480 जाएंगे, 564 माइनस 480 बटे, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस ले लो 5 माइनस 4 1, तो यही क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो 4 में 0 गया 4, ठीक है, और 16 में 8 गया 8, ठीक है। बस अपना 84 आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, 84 मीटर क्या हो जाएगी, ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। चलिए देखते हैं टाइप थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, टाइप थर्ड का ही थर्ड क्वेश्चन। तो यार थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे स्टेशन को 18 सेकंड में, ठीक है, 162 मीटर, ठीक है, लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है यार, तो सिंपल सा ही फंडा, ठीक है, फंडा बताया आपको क्या करना है भाई, इसका रेशियो ले लेना, 3 छंग 18, 3 पच्चे 15, ठीक है, 6 और 5 आ जाएगा, 6 5, ठीक है, 162 लिख लेना है, 120 लिख लेना है, ठीक है। या आप यहाँ पर भी कर सकते थे, यहाँ पर भी आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 6 और 5 रेशियो आ गया, 5 का मल्टीप्लाई आप इस पर कर लो, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 है 31, 5 3 8, ठीक है। अब क्या करो भाई, 6 का मल्टीप्लाई इस पर कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इधर भी कर सकते हो आप, 5 छंग 72, 720। अब इनके बीच का डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा, 90 का, ठीक है। अब फिर क्या होता है टाइम का डिफरेंस, तो 6 माइनस 5 1, तो 1 से डिवाइड कर दो, बस 90 मीटर क्या हो गई भाई, आपकी ट्रेन की लंबाई आ गई। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, ठीक है, टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4। तो टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ के खंभे को 6 सेकंड में तथा 200 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यहाँ पर देखना थोड़ा क्वेश्चन में अलग है कि एक टेलीग्राफ खंभे को, ठीक है, टेलीग्राफ खंभा है, तो खंभा तो भाई ऐसे होगा ना, ठीक है, तो उसको कितने 6 सेकंड में पार करती है, उसको 6 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को 6 सेकंड में पार करती है, ठीक है। 230 मीटर लंबे पुल को 16 सेकंड में पार करती है। तो पुल है, ठीक है, ऐसे करके मान लेते हैं पुल है, तो ये x लंबाई होगी और 230 मीटर, ठीक है, इसको आप पार कर रही है 16 सेकंड में, ठीक है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। यार यहाँ पर इसमें ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगी, देखो रहा, एक मिनट, 230 से 220, सॉरी यहाँ पर 220 है, ठीक है। अब ट्रिक अप्लाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, आप क्यों कर सकते हो, देखो रहा 220 है, आप समझ नहीं आ रहा कैसे कर सकते हैं। ये देखो ट्रेन क्या है, अपनी दूरी तो ट्रेवल करेगी, तो ट्रेन पहली बार भी अपनी दूरी ट्रेवल कर रही है, दूसरी बार भी क्या कर रही है, अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी ट्रेवल कर रही है। तो यार तो ट्रेन की दूरी और ये दोनों में सेम है, ठीक है। तो बस फ़र्क किस में आ रहा है, इस 220 मीटर का फ़र्क आ रहा है भाई। तो ट्रेन जो एक्स्ट्रा ट्रैवल कर रही है वो 220 मीटर ट्रैवल कर रही है, और टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 16 सेकंड लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 6 सेकंड पहले कितना लग रहा था 6 सेकंड, अब कितना लग रहा है 16 सेकंड। तो कितने का टाइम का डिफरेंस आ रहा है, 10 सेकंड का, ठीक है। तो बस कितना आ जाएगा आंसर, 22 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसको अगर आप चेंज करना है किलोमीटर पर सेकंड में, ठीक है, तो आप 18/5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे यहाँ मीटर पर सेकंड में ही आ रहा है, तो आप मीटर पर सेकंड में ही सॉल्व कर लो।
अगर किलोमीटर पूछते तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेते यार। तो सिंपल क्वेश्चन बन गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का ही क्वेश्चन नंबर 5 है। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर घंटा की गति से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर जाती है, तो बिजली के एक खंभे को पार करने में से कितना समय लगेगा, ठीक है। तो यार सिंपल सा, ये तो थोड़ा अलग हट के क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई आपको क्या दी हुई है, ठीक है, नहीं दी हुई है, ठीक है। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, 60 सेकंड में पार कर जाती है। तो इसका जो टाइम दिया हुआ है t=60 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। और उनकी चाल दी हुई है, ट्रेन की चाल दी हुई है आपको 45 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। ये आपको स्पीड दी हुई है। तो यार आपसे डिस्टेंस पूछी जा रही है, मैंने ट्रेन की लंबाई पूछी जा रही है, तो क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ होगा आपका, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो x + 100। स्पीड कितनी है 45, तो इसको किस में चेंज कर लेंगे भाई, मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई, टाइम कितना आएगा 60 सेकंड। तो अगर 9 दूनी 18, 9 × 45, इसको सॉल्व करोगे 30 पंचे 150, 150 पंचे 750। तो x + 100 बराबर कितना हो जाएगा 650, ठीक है। तो ये आ जाएगी ट्रेन की लंबाई 650 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई ही निकालने को बोला गया है। तो बिजली के एक खंभे को पार करने में से कितना समय लगेगा, एक्चुअली ये पूछ रहा है कि बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो बिजली का खंभा देखो क्या होगा भाई, बिजली खंभा पार करने का मतलब क्या होगा, ट्रेन अपनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 650, ठीक है। और आपके पास टाइम कितना दिया है भाई 60, ठीक है, 1 मिनट। स्पीड कितनी दी है 45, तो इसको चेंज करेंगे 5/18, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 × 45, ठीक है। अब ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 25, ठीक है, और 25 दूनी 50, 25 छक्का 150, यानी 26 दूनी 52 सेकेंड, ठीक है।